एपिसोड की शुरुआत पंकज के अंजलि से यह पूछने से होती है कि वह फोन पर किससे बात कर रही थी। अंजलि पंकज से कहती है कि उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। पंकज अंजलि से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। अंजलि जवाब देती है कि उसे इस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं है। तभी पंकज को एक कॉल आता है और खबर सुनकर वह चौंक जाता है। अंजलि उससे पूछती है कि क्या हुआ। पंकज अंजलि को बताता है कि एक चश्मदीद गवाह है जिसने उसे महक को शॉपिंग के लिए बाहर ले जाते हुए देखा था। वह आगे बताता है कि काव्या पुलिस में शिकायत दर्ज कराने आ रही है और अगले दिन कोर्ट में यह उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। अंजलि अब कुछ टिप्पणी करती है और विद्युत अंजलि से पूछता है कि अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो वह क्या करेगी। अंजलि पुलिस को उसे छूने की हिम्मत करने को कहती है और कहती है कि वह उन्हें पीट देगी। राघव मजूमदार के घर लौटता है। गिनी उससे पूछती है कि वह इतनी रात को कहाँ था। सान्या बीच में दखल देती है और गिनी से पूछती है कि वह राघव को कैसे सवाल कर सकती है। राधिका गिनी का समर्थन करती है और सान्या से कहती है कि गिनी को राघव से सवाल करने का पूरा अधिकार है क्योंकि वे गिनी के पैसों पर ही तो इस घर में रह रहे हैं। गिनी राघव का अपमान करती है और उसे अपने लिए खाना बनाने के लिए कहती है। वह कहकर उसका मजाक उड़ाती है। वह पिछली रात का बचा हुआ खाना है। बाद में गिनी राघव से कहती है कि उसे अगले दिन अदालत जाना है। भजन कहता है कि वह उसके कनिष्ठ के रूप में उसकी सहायता करेगा। राघव यह कहते हुए मना कर देता है कि वह दिवालिया हो चुका है और अदालत जाने पर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। वह आगे कहता है कि उसने अंजलि के अलावा सब कुछ खो दिया है। राधिका जोर देती है कि राघव को अंजलि के खिलाफ केस लड़ना चाहिए, लेकिन राघव इनकार कर देता है। क्रोधित होकर गिनी अपने गुंडों को बुलाती है और उन्हें अभय को मारने का आदेश देती है। राघव उससे रुकने की भीख मांगता है। गिनी उसे चेतावनी देती है कि अगर वह अंजलि के खिलाफ केस नहीं जीतता है तो अभय को मार दिया जाएगा। नशे में धुत आरती घर लौटती है। वेद उसे पूछता है कि वह कहाँ गई थी और उसने अनुचित कपड़े क्यों पहन रखे हैं। आरती कहती है कि वह एक पार्टी में गई थी और उसने खूब मजा किया। वह वेद पर अफेयर का आरोप लगाती है और दावा करती है कि उसने उसे किसी और के साथ बिस्तर पर देखा था। वेद इस आरोप से इनकार करता है, लेकिन आरती उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह अगले महीने उसे तलाक का नोटिस भेजेगी। वेद आरती से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन आरती रोते हुए कहती कि उसने वेद से प्यार किया था और उसने यानी कि वेद ने उसे धोखा दिया है। वेद जोर देकर कहता है कि उसे एक साजिश में फंसाया जा रहा है, लेकिन आरती उसे जाने के लिए कहती है। वेद आरती को चेतावनी रूप में समझाते हुए कहता है कि दामोदर और गिनी अपनी साजिश के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आरती उसे चुप करा देती है और एक महंगी कार और घर खरीदने का दावा करती है। वेद पूछता है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन आरती जवाब देने से इनकार कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है। जब आरती अंजलि के बारे में बुरा भला कहती है तो वेद उसका बचाव करता है, जिससे आरती और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे रोहित का फ़ोन आता है और वह उससे मीठी मीठी बातें करती है। वेद पूछता है कि रोहित कौन है, लेकिन आरती उसे टाल देती है और अपनी आरोपों को दोहराने लग जाती है। वेद यह चेतावनी देते हुए चला जाता है कि उसे अपने फैसलों पर पछतावा होगा। जाने से पहले वह उसे 27 तारीख को उसके ठिकाने के बारे में पूछता है। आरती बचाव की मुद्रा में आ जाती है। वेद कहता है कि उसकी अंतरात्मा कहती है कि अंजलि निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। वह एक कॉफ़ी मग मिलने का जिक्र करता है और कहता है कि वह जल्द ही सच्चाई का पता लगा लेगा। अब एपिसोड समाप्त हो जाता है, लेकिन इस उलझन और वाद विवाद के साथ साथ आरोपों से भरे एपिसोड में आपको कहीं मजा आया हो तो बताइए।